नमस्ते। मैं राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं। 60 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुषों को यह अंदाजा भी नहीं है कि जिस तरह से वे पानी पी रहे हैं, हाँ, सादा पानी, वही उनके ढीलेपन, कम ऊर्जा और घटते टेस्टोस्टेरोन के पीछे का छिपा हुआ कारण हो सकता है। मुझे पता है, यह सुनने में अजीब लगता है। इतनी मौलिक चीज इतनी गंभीर समस्या के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन 3 दशकों तक हजारों पुरुषों का इलाज करने के बाद एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, समस्या हमेशा आपकी उम्र नहीं होती, यह आपकी आदतें होती हैं। और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली आदतों में से एक ये है कि आप पानी कैसे और कब पीते हैं। 30 से ज्यादा सालों से मुझे उम्र के साथ आने वाली चुनौतियों और अवसरों से निपटने में पुरुषों की मदद करने का सौभाग्य मिला है। मैं 71 और 80 की उम्र के उन पुरुषों के साथ बैठा हूं जो निराश हारे हुए और यह मान चुके थे कि उनके अच्छे दिन बीत चुके हैं। लेकिन बार बार मैंने देखा है कि कैसे कुछ सरल बदलाव, जैसे पानी पीने के तरीके में सुधार, उनकी ऊर्जा प्रदर्शन और आत्मविश्वास को इस तरह से फिर से जगा सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हल्का सा डिहाइड्रेशन भी आपके खून को गाढ़ा कर सकता है, रक्त संचार को कमजोर कर सकता है, टेस्टोस्टेरोन को दबा सकता है और तनाव वाले हार्मोन को बढ़ा सकता है। ये सभी चीजें इरेक्शन पाने और बनाए रखने को मुश्किल बनाती हैं। और क्या होगा अगर इसका समाधान किसी दवा की बोतल में नहीं, बल्कि एक गिलास पानी में हो, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आज मैं पानी और इरेक्शन से जुड़े 8 शक्तिशाली विज्ञान आधारित रहस्य बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में बुजुर्ग पुरुष सोचते हैं कि काश उन्हें ये दशकों पहले पता होता। ये वही सिद्धांत हैं जिनका मैं हर दिन अपने मरीजों के साथ उपयोग करता हूं। और अंत में मैं सुबह की एक ऐसी तरकीब साझा करूंगा जिसमें सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं और यह सही हाइड्रेशन के साथ मिलकर रक्त प्रवाह और बेडरूम परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने का काम करती है। देखते रहिए, क्योंकि यह इस साल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है जो आप देखेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के बारे में गंभीर हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना सुनिश्चित करें। इस तरह आप 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से बनाई गई व्यावहारिक विज्ञान आधारित सलाह को कभी नहीं चूकेंगे। और अगर यह संदेश आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट में एक सेट टाइप करें। अगर नहीं तो जरूर टाइप करें, ताकि मुझे पता चल सके कि अगली बार आपकी बेहतर सेवा कैसे करनी है। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली चीज है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है, वह है रक्त प्रवाह, क्योंकि इसके बिना कोई इरेक्शन नहीं होता। और जो बात ज्यादातर पुरुषों को पता नहीं है वह यह है कि खून खुद ज्यादातर पानी है। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़े से भी डिहाइड्रेटेड हैं तो आपका खून गाढ़ा, धीमा और प्रसारित करने में मुश्किल हो जाता है। जब खून स्वतंत्र रूप से नहीं बह पाता, खासकर उन हिस्सों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो आपकी दृढ़ता, पाने और बनाए रखने की क्षमता पर सीधा असर पड़ देता है। चलिए इसे समझते हैं। एक, पानी खून का सबसे अच्छा दोस्त है और इरेक्शन खून पर निर्भर करता है। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो मैंने 3 दशकों से ज्यादा समय तक बंद दरवाजों के पीछे पुरुषों की बातें सुनकर सीखा है, आप जैसे ही पुरुष। सबसे पहली शिकायत जो मैं सुनता हूं वह हमेशा टेस्टोस्टेरोन या कामेच्छा के बारे में नहीं होती। वह यह होती है, डॉक्टर साहब, यह अब पहले की तरह काम नहीं करता। और 10 में से 9 बार
हम हार्मोन या दवाओं को देखने से पहले मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आप असल में कितना पानी पी रहे हैं? ज्यादातर पुरुष इसे हंसी में उड़ा देते हैं। वे कहते हैं, मैं सुबह चाय कॉफी पीता हूं, शायद दोपहर के भोजन के साथ कुछ सोडा, लेकिन पानी शायद ही। और फिर भी सच यह है कि आपका इरेक्शन एक हाइड्रोलिक घटना है। यह सब दबाव के बारे में है। इसके लिए खून को लिंग में तेजी से भरने, चैम्बरों को भरने और वहीं रहने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपका खून बहुत गाढ़ा, बहुत धीमा या ठीक से चलने के लिए बहुत भारी है, तो वह दबाव कभी नहीं बनता। आप इच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आपका शरीर उस अवसर पर खड़ी दी देखा नहीं हो सकता। खून 90% से ज्यादा पानी है। इसलिए जब आप हाइड्रेटेड नहीं होते, भले ही बस थोड़ा सा आपका खून सुस्त हो जाता है, आपके दिल को इसे प्रसारित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। इसका मतलब है कम ऑक्सीजन, कम पोषक तत्वों की डिलीवरी और हाँ, आपके लिंग में कम रक्त प्रवाह। और यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह सरल मानव जीव विज्ञान है। मेरे एक मरीज जयेश, एक 68 वर्षीय पूर्व कोच, सिर झुकाए मेरे ऑफिस में आए और कहा, डॉक्टर साहब, यह अब काम नहीं कर रहा है। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। उन्होंने इसे अपनी नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब मैंने उनकी जीवन शैली को देखा, तो वे लगभग सब कुछ सही कर रहे थे, सिवाय पानी पीने के। कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई रोक टोक वाली दवाइयों नहीं, बस लंबे समय से चला आ रहा डिहाइड्रेशन। मैंने उनसे एक छोटा सा बदलाव करने को कहा, दिन भर लगातार और ध्यान से पानी की घूंटें लेना, गट गट करके नहीं, बर्फीली बोतलें नहीं, बस धीमी स्थिर हाइड्रेशन। 2 हफ्ते बाद वे मुस्कुराते हुए वापस आए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या बदला है, लेकिन कुछ तो फिर से काम कर रहा है। और उन्होंने जो एकमात्र बदलाव किया था, वह था पानी पीने का तरीका। यह है उचित हाइड्रेशन की शक्ति। यह आपके खून को पतला करता है, परिसंचरण में सुधार करता है और हर उस तंत्र का समर्थन करता है जिस पर आपका शरीर प्रदर्शन के लिए निर्भर करता है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता, बस निरंतरता। ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि हल्का सा डिहाइड्रेशन भी रक्त की मात्रा को इतना कम कर सकता है कि फर्क पड़ जाए। आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन आपका शरीर पहले ही धीमा हो रहा होता है। आपकी इरेक्शन की ताकत कमजोर हो जाती है, आपका रिकवरी समय बरखेल जाता है और आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे चुपचाप समय के साथ फिसलने लगता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। आपका खून सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ले जाता, यह हार्मोन भी पहुंचाता है। टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और आवश्यक पोषक तत्व सभी आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें जाने की जरूरत होती है। अगर वह प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो कुछ भी वैसा काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका शरीर आपको निराश कर रहा है, तो उम्र के बारे में निष्कर्ष पर न पहुंचें। पहले खुद से पूछें, क्या मैं इतना हाइड्रेटेड हूं कि मेरा खून अपना काम कर सके? अब यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि भले ही आप पर्याप्त पानी पी रहे हों, एक और चीज है जो अंदर से आपके प्रदर्शन को कहराब कर सकती है। और यह कहराब रक्त प्रवाह से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका संबंध एक ऐसे हार्मोन से है जिसकी हर पुरुष को जरूरत होती है। और जब आपका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, तो उसका क्या होता है? चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। 2, डिहाइड्रेशन चुपचाप टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। मुझे विजय नाम के एक व्यक्ति के साथ बैठना याद है। वह 72 वर्ष के थे, हाल ही में विधुर हुए थे और अभी भी अकेले रहते थे। तेज दिमाग, साफ आंखें, लेकिन उनकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर साहब, मैं बीमार महसूस नहीं करता। मैं बस अब पहले जैसा महसूस नहीं करता। कोई संकट नहीं था, कोई स्पष्ट चिकित्सा आपातकाल नहीं था, लेकिन उनके अंदर कुछ मंद हो गया था और उन्हें पता नहीं था कि क्यों। हमने बात की। वे किसी बद्दी दवा पर नहीं थे,
वे थोड़ा व्यायाम करते थे, ठीक ठाक खाते थे और उदास नहीं थे, लेकिन वे सपाट महसूस करते थे। कम इच्छा, कोई प्रेरणा नहीं और अंतरंगता में कोई वास्तविक रुचि नहीं। और उन सब के पीछे एक शांत डर था। क्या मैं बस खत्म हो गया हूं? मैंने उनकी जांच करवाई। उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर औसत से कम था। चिंताजनक रूप से कम नहीं, लेकिन यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे। जब मैंने उनके पानी पीने के बारे में पूछा, तो उन्होंने लगभग एक स्वीकारोक्ति की तरह माना, ईमानदारी से कहूं तो शायद बहुत कम। और यह वही था। ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि डिहाइड्रेशन आपको थका हुआ या प्यासा बनाने से कहीं ज्यादा करता है। यह आपके पूरे सिस्टम को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। आपका शरीर ऊर्जा का संरक्षण करना शुरू कर देता है, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को बनाए रखता है। और जो कुछ भी जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे प्रजनन, कामेच्छा मांसपेशियों का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, उसे किनारे कर दिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये ड्राइव, ताकत, पहचान के बारे में है। यह आपके पेट की आग है जो आपको एक पुरुष की तरह महसूस कराती है। लेकिन जब आपका शरीर पानी की कमी महसूस करता है, तो वह खुद को बचाने के लिए उस आग को दबा देता है। और आप समय के साथ जितने ज्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, वह हार्मोनल असंतुलन उतना ही आपका नया सामान्य बन जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, एक और दुश्मन है जिसे डिहाइड्रेशन अपने साथ लाता है, कोर्टिसोल। यह आपका प्राथमिक तनाव हार्मोन है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो आपके कोर्टिसोल का स्तर बेरहच जाता है। और यहां समस्या है, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक ही समय में हावी नहीं हो सकते। जब कोर्टिसोल बढ़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। ये एक सीसॉ की तरह है और 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुष अनजाने में इसके गलत तरफ फंसे हुए हैं। वापस विजय की बात पर आते हैं। हमने उन्हें टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर नहीं रखा। इसके बजाय मैंने उन्हें कुछ बहुत सरल दिया, एक हाइड्रेशन रूटीन। उन्होंने सुबह सबसे पहले पानी पीना शुरू किया, दिन भर अपने साथ एक बोतल रखी और प्यास लगने तक इंतजार करने के बजाय छोटी छोटी लगातार घूंटें लीं। उन्होंने दोपहर में कैफीन से परहेज किया, सोने से पहले शराब से दूर रहे और अपने शरीर की सुनी। 4 हफ्ते बाद वे मेरे ऑफिस में एक नई स्फूर्ति के साथ वापस आए। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं फिर से जागा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं ज्यादा हंस रहा हूं। मुझे डेटिंग में भी दिलचस्पी हो रही है। वह चिंगारी वापस आ गई थी और इसके लिए बस अपने शरीर को वो एक चीज देनी पड्डी दे अच्छी, जिसकी वह चुपचाप लालसा कर रहा था, पानी। सच तो यह है कि कई बुजुर्ग पुरुष हार्मोन की विफलता से नहीं जूझ रहे हैं। वे लंबे समय से चले आ रहे डिहाइड्रेशन से पीड़ित हैं और किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया। लेकिन भले ही आप हर दिन पानी पी रहे हों, फिर भी एक चीज है जो ज्यादातर पुरुष पूरी तरह से गलत करते हैं। और यह इस बारे में नहीं है कि कितना, ये इस बारे में है कि कैसे। यह एक गलती आपके शरीर के उस तरह से प्रतिक्रिया न करने का कारण हो सकती है जैसा आप चाहते हैं। मुझे आपको दिखाने दें कि यह क्या है। 3, ज्यादातर पुरुष गलत तरीके से पानी पीते हैं। जब मैंने पहली बार पुरुषों को यह बताना शुरू किया कि वे कैसे पानी पीते हैं, यह उनके एरेक्शन को प्रभावित करता है, तो सच कहूं, उनमें से ज्यादातर मेरे मुंह पर हंसे। मैं मोहन को कभी नहीं भूलूंगा, जो 60 के दशक के अंत में एक सेवानिवृत्त ट्रक ड्राइवर थे, बढ़धे कद के, सीधी बात करने वाले। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हंसे और कहा, डॉक्टर साहब, यह पानी है। मुझे क्या करना चाहिए? इसकी पूजा करनी है क्या? मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं मोहन, लेकिन आपको इसका सम्मान करना चाहिए। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं।
वे सोचते हैं कि पानी पीना उतना ही सरल है जितना प्यास लगने पर एक बोतल का टक लेना। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आपको प्यास लगती है, तब तक आपका शरीर पहले से ही डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है। और जब आप एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं, खासकर बर्फ ठंडा पानी, तो आपका शरीर इसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। आपकी कोशिकाओं को हाइड्रेट करने के बजाय वह पानी आपके सिस्टम से तेजी से गुजरता है, आपकी किडनी पर बोझ डालता है और मूल्यवान खनिजों को बाहर निकाल देता है। यह एक सूखे स्पंज पर पानी की बाल्टी फेंकने जैसा है। यह सोखता नहीं है, यह बस किनारों से बह जाता है। आपका शरीर निरंतरता पसंद करता है। इसे दिन भर पानी की छोटी स्थिर घूंटें चाहिए। इसी तरह यह रक्त की मात्रा को बनाए रखता है, आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखता है और हार्मोन को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। यहाँ तक कि आपके बैठने का तरीका भी फर्क डालता है। खड़ी दे होने या घूमते फिरते पीने के बजाय बैठकर पीने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपका आराम और पाचन मोड को संकेत मिलता है, जो बेहतर अवशोषण की अनुमति देता है। और यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर पुरुषों ने कभी नहीं सुना होगा। निगलने से पहले पानी को कुछ सेकंड के लिए अपनी लार के साथ मिलने देना भी आपके शरीर को इसे अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित करने में मदद करता है। यह एक छोटी प्राचीन प्रथा है जिसे आधुनिक विज्ञान का समर्थन प्राप्त है। मोहन को संदेह था, लेकिन वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फ्रिज से ठंडा पानी गटकना बंद कर दिया और दिन भर धीरे धीरे कमरे के तापमान का पानी पीना शुरू कर दिया। जब वे पीते थे तो बैठ जाते थे और उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि उनके शरीर को पानी की जरूरत कब है, बजाय इसके कि जब तक वे प्यासे न हो जाए तब तक इसे नजरअंदाज कर दें। 3 हफ्तों के भीतर उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन किया। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का जादू है, लेकिन मैं मजबूत महसूस कर रहा हूं। सिर्फ बिस्तर में ही नहीं, बल्कि कुल मिलाकर। ये जादू नहीं है, ये शरीर क्रिया विज्ञान है। जब आप सम्मान करते हैं कि आपका शरीर पानी कैसे प्राप्त करना चाहता है, तो यह आपको बेहतर परिसंचरण, स्थिर ऊर्जा, स्पष्ट फोकस और हाँ, मजबूत इरेक्शन के साथ पुरस्कृत करता है। यह ज्यादा पीने के बारे में नहीं है, यह होशियारी से पीने के बारे में है। ज्यादातर बुजुर्ग पुरुषों को यह कभी नहीं सिखाया गया। वे मान लेते हैं कि हाइड्रेशन सिर्फ मात्रा के बारे में है, लेकिन गुणवत्ता, आप कैसे हाइड्रेट करते हैं, इससे सारा फर्क पड़ता है। अपने शरीर को एक क्लासिक इंजन की तरह समझें। आप इसे एक झटके में गैस से नहीं भरेंगे और उम्मीद करेंगे कि यह सुचारू रूप से चलेगा। आप इसे धीरे धीरे, सावधानी से और लगातार ईंधन देंगे। आपका शरीर भी इसी तरह काम करता है। और यहाँ एक पेंच है। भले ही आप सही तरीके से पानी पी रहे हों, इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अभी भी दिन भर ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। छोटी आदतें जो हानिरहित लगती हैं, लेकिन चुपचाप आपके सिस्टम से पानी खींच रही हैं और आपकी प्रगति को खराब कर रही है। चलिए आगे उन पर एक नजर डालते हैं। 4 छिपी हुई आदतें जो उचित हाइड्रेशन को रद्द कर देती हैं। सही काम करने और परिणाम न देखने से ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं होता। मैं ये हर समय अपने बुजुर्ग मरीजों के साथ देखता हूँ, ऐसे पुरुष जो ज्यादा पानी पीने, अपनी आदतें बदलने और वास्तव में अपनी देखभाल करने की कोशिश करते हैं, केवल हफ्तों बाद यह कहने के लिए वापस आते हैं, डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यह वह नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। ठीक यही हरीश के साथ हुआ, जो 74 वर्षीय सेवानिवृत्त पायलट थे, जिन्होंने मेरे हाइड्रेशन सलाह का अक्षरशः पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे घूंट ली, ठंडे पानी से परहेज किया और बैठकर पिया। उन्होंने वह सब कुछ किया जो मैंने कहा, लेकिन जब वे अपनी अगली मुलाकात के दौरान मेरे सामने बैठे तो वे हैरान दिखे। डॉक्टर साहब, मुझे और ज्यादा की उम्मीद थी। तो हमने उनके बाकी रूटीन पर करीब से नजर डाली।
हमने जो पाया वह छोटे रोजमर्रा के विकल्प थे जो हानि रहित लगते थे, लेकिन वास्तव में उनके खिलाफ काम कर रहे थे। कई पुरुषों की तरह हरीश ने अपनी सुबह की शुरुआत एक कप कड़ी दे चक कॉफी से की। दिन में बाद में वे रात के खाने के साथ एक गिलास वाइन का आनंद लेते थे। एक रसीले संतरे या तरबूज के कुछ टुकड़ों के बाद वे इसे एक बड़े गिलास पानी से धो लेते थे। इसमें से कुछ भी समस्या नहीं लग रहा था जब तक कि हमने इसे हाइड्रेशन के चश्मे से नहीं देखा। कैफीन और शराब दोनों मूत्रवर्धक डायोरेटिक्स हैं। इसका मतलब है कि वे वास्तव में आपके सिस्टम से पानी खींचते हैं, मूत्र उत्पादन बढ़ाते हैं और आपको एहसास होने से कहीं ज्यादा डिहाइड्रेटेड छोड़ डीडीएच देते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप पानी से भरपाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे कॉफी या शराब के बाद पी रहे हैं तो आप सिर्फ कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर समय की समस्या है। संतरे, अंगूर या खरबूजे जैसे पानी से भरपूर फल खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपके पाचन एंजाइम पतले हो सकते हैं और सूजन हो सकती है। जब ऐसा होता है तो आपका शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित करने में कम कुशल हो जाता है और आपके पानी के सेवन का कुछ लाभ खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पानी पीने जैसी मासूम चीज भी, जिसे हम ओवरहाइड्रेशन कहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे प्रमुख खनिजों को बाहर निकाल सकती है। ये खनिज तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों के संकुचन और हाँ, आपकी यौन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है। एक बार जब हरीश ये समझ गए तो हमने बस कुछ मामूली समायोजन किए। उन्होंने अपने पानी के सेवन को अधिक जानबूझकर अंतराल पर रखना शुरू कर दिया। फलों के बाद के बजाय भोजन से पहले पीना, कॉफी और वाइन पर थोड़ी कटौती करना और प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने सुबह के गिलास में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाना। कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर को आखिरकार संदेश मिल गया। मैं संतुलित महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम कर रहा हूं। कभी कभी समाधान ज्यादा करने के बारे में नहीं होता, यह उन सूक्ष्म चीजों को हटाने के बारे में होता है जो चुपचाप आपके प्रयासों को खराब करती हैं। एक बार जब आप उन छिपी हुई गलतियों को समाप्त कर देते हैं तो हाइड्रेशन के लाभ आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं, लगभग जैसे कि आपके अंदर एक स्विच चालू हो गया हो। लेकिन जो चीज मुझे वास्तव में उत्साहित करती है वो ये है, विज्ञान अब यह साबित करना शुरू कर रहा है कि उचित हाइड्रेशन कितना शक्तिशाली हो सकता है। सिर्फ सिद्धांत में नहीं बल्कि मापने योग्य परिणामों में, जिन्हें आप देख और महसूस कर सकते हैं। मजबूत इरेक्शन, बेहतर ऊर्जा, स्पष्ट सोच, यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह जीव विज्ञान है। और अगला भाग आपको ठीक यही दिखाएगा कि क्यों। चलिए देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। 5, यौन स्वास्थ्य के लिए उचित हाइड्रेशन के विज्ञान समर्थित लाभ। मेरे काम के सबसे पुरस्कृत हिस्सों में से एक यह देखना है कि विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जिसे हम हमेशा से सच मानते आए हैं, कि जब आप अपने शरीर को वह देते हैं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत होती है तो वह प्रतिक्रिया देता है। कोई नौटंकी नहीं, कोई त्वरित सुधार नहीं, बस उस चीज पर वापसी जो हमेशा से काम करनी चाहिए थी। मुझे कमल याद है, एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो मेरे पास किसी विशिष्ट चिकित्सा समस्या के कारण नहीं आए, बल्कि इसलिए कि उन्हें बस ऐसा महसूस हो रहा था कि वे मुरझा रहे हैं। वे दर्द में नहीं थे, वे बीमार नहीं थे, लेकिन उनकी चिंगारी धीरे धीरे मंद हो रही थी। वे पहले प्रेरित, सतर्क, जुद्धे हुए महसूस करते थे, लेकिन अब, जैसा कि उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बस अस्तित्व में हूं। जब हमने बात की तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने उन बहुत से बदलावों को सामान्य उम्र बढ़ना मानकर खारिज कर दिया था। उनकी सेक्स लाइफ शांत हो गई थी, उनका फोकस खराब था, उनका ब्लड
प्रेशर बारह रहा था, उनकी त्वचा बेजान थी और उनकी ऊर्जा दोपहर तक खत्म हो जाती थी। उन्होंने यह सब अपने 70 के दशक में होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जो बात मेरे लिए सबसे अलग थी वो ये थी कि वे कितना कम पानी पीते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसे मना कर दिया था, बस यह उन्हें कभी जरूरी नहीं लगा। अपनी उम्र के कई पुरुषों की तरह वे जब याद आता तब पीते थे, लेकिन यह आदत नहीं थी। मैंने उनसे उचित हाइड्रेशन के लिए प्रतिबद्ध होने को कहा। सिर्फ ज्यादा पीना नहीं, बल्कि बेहतर पीना। दिन भर छोटी स्थिर घूंटें, कमरे का तापमान बैठकर, कोई गटगट नहीं, कोई ठंडा झटका नहीं, प्यास को संकेत के रूप में निर्भर न करना। कमल को संदेह था, लेकिन उन्होंने एक कोशिश की। 6 हफ्ते बाद वे एक अलग आदमी थे। उनके इरेक्शन ज्यादा ताकत के साथ वापस आ गए। उनका ब्लड प्रेशर गिर गया था। उनकी त्वचा स्वस्थ दिख रही थी। वे मानसिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से अधिक उपस्थित थे। उनकी पत्नी ने भी यह देखा और एक रात धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? आप फिर से पहले जैसे लग रहे हैं। वह सवाल उनके लिए एक महत्वपूर्ण मौलिया था। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं था, यह जीवन के बारे में था, फिर से जागने के बारे में था। और यह सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग नहीं था। शोध इस बात का समर्थन करता है कि कमल और बहुत से अन्य पुरुष प्रत्यक्ष रूप से क्या अनुभव करते हैं। हाइड्रेशन रक्त की चिपचिपाहट में सुधार करता है, जिससे परिसंचरण सुचारू होता है। यह यकृत और गुर्दे जैसे अंगों को कुशलता से काम करने में मदद करता है, जो हार्मोनल विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। हाइड्रेटेड दिमाग ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचते हैं। हाइड्रेटेड मांसपेशियां अधिक प्रभावी ढंग से सिकुड़ती हैं और हाइड्रेटेड रक्त ऑक्सीजन और टेस्टोस्टेरोन को ठीक वहीं पहुंचाता है जहां आपके शरीर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, खासकर अंतरंग क्षणों में। हाइड्रेशन में 1-2% की गिरावट भी मूड, याददाश्त और फोकस को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। फिर भी जब आप ठीक से हाइड्रेटेड होते हैं तो आप शांत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, न केवल अपने शरीर से बल्कि अपने साथी से भी। और जब परिसंचरण में सुधार होता है तो इरेक्शन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ये कोई प्लेसबो नहीं है, ये विज्ञान है। कमल की कहानी अनोखी नहीं है। मैं हर हफ्ते पुरुषों में यह परिवर्तन देखता हूं जब वे आखिरकार हाइड्रेशन को एक बात की सोच के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के एक आधारशिला के रूप में मानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन अक्सर सबसे सरल बदलावों से आता है। लेकिन एक और चीज है जो उम्र के साथ हाइड्रेशन को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। कुछ ऐसा जिसके बारे में कुछ ही डॉक्टर बात करते हैं, लेकिन 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को समझने की जरूरत है। ये इस बारे में है कि उम्र बढ़ने से नियम कैसे बदलते हैं और क्यों आपका शरीर अब और नजरअंदाज किए जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। 6 60 के बाद हाइड्रेशन क्यों ज्यादा मायने रखता है। एक बात है जिसके बारे में कोई भी आपको वास्तव में चेतावनी नहीं देता। जब आप 60 पार करते हैं, यह सिर्फ यह नहीं है कि आपका शरीर बदलता है, यह है कि यह आपकी बुरी आदतों को छिपाना बंद कर देता है। जब आप जवान थे तो आप भोजन छोड़ दे दिया सकते थे, देर रात तक जाग सकते थे, पानी पीना भूल सकते थे और फिर भी अगले दिन ठीक महसूस करते हुए उठ सकते थे। शायद एकदम सही नहीं, लेकिन काम चलाओ। लेकिन 60 के बाद उन छोटी गलतियों की कीमत तेजी से बढ़ा जाती है। आप यह नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि आपकी ऊर्जा पहले की तरह वापस नहीं आती। आपका फोकस फिसल जाता है, आपका मूड गिर जाता है और बेडरूम में चीजें अलग महसूस होने लगती हैं, धीमी, कमजोर, कम प्रतिक्रियाशील। मेरे एक मरीज प्रकाश, एक 67 वर्षीय सेवानिवृत्त इलेक्ट्रीशियन ने इसे पूरी तरह से व्यक्त किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी की आवाज कम कर दी है। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि मैंने इसे सैकड़ों पुरुषों से अलग अलग रूपों में सुना है। यह सिर्फ इरेक्शन के बारे में नहीं है,
यह सेक्स के बारे में भी नहीं है, जरूरी नहीं। ये उपस्थिति के बारे में है। ये अपनी ही त्वचा में पूरी तरह से जीवित महसूस करने के बारे में है। जब प्रकाश और मैंने और बात की तो हमने वही खोजा जो मैं बहुत से बुजुर्ग पुरुषों में देखता हूं। उनका हाइड्रेशन वर्षों से धीरे धीरे कम हो गया था। जानबूझकर नहीं, बस जिंदगी व्यस्त हो गई। उन्हें उतनी प्यास नहीं लगती थी। कॉफी और कभी कभार बियर ने पानी की जगह ले ली और समय के साथ उस सूक्ष्म डिहाइड्रेशन ने उन्हें नीचे खींचना शुरू कर दिया। उनका खून उस तरह से प्रसारित नहीं हो रहा था जैसा पहले होता था। उनके हार्मोन का स्तर गिर रहा था। उनका दिमाग धुंधला महसूस हो रहा था और उन्होंने बस मान लिया, जैसा कि बहुत से पुरुष करते हैं, कि यह बूढ़े होने का हिस्सा है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सिर्फ कुछ हफ्तों के निरंतर सचेत हाइड्रेशन के बाद कमरे के तापमान का पानी दिन भर धीमी घूंटें, कोई ठंडा गटगट नहीं, और सोने से कम 1 घंटे पहले तरल पदार्थ बंद करना, प्रकाश अलग महसूस करने लगे। उनकी सुबह आसान हो गई। उनके विचार स्पष्ट थे। उन्होंने लंबी दोपहर की झपकी लेना बंद कर दिया और हां, उनके इरेक्शन मजबूत, अधिक स्वाभाविक रूप से वापस आ गए। लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी चिंगारी लौट आई। उनका पोस्चर बदल गया। उन्होंने फिर से मेरी आंखों में देखा। उन्होंने कहा, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना फिसल गया था जब तक कि मैं खुद में वापस नहीं आया। यह वह है जो उचित हाइड्रेशन कर सकता है जब आपका शरीर अब 25 का नहीं है। जब आप 60 से अधिक के होते हैं तो आपके शरीर की हर प्रणाली संतुलन पर अधिक निर्भर करती है। आपके हृदय प्रणाली को सुचारू रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। आपका हार्मोन विनियमन अधिक संवेदनशील हो जाता है। आपके गुर्दे और यकृत विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने और आपके चयापचय का समर्थन करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। पर्याप्त पानी के बिना और सही तरह के पानी की दिनचर्या के बिना वे प्रणालियां धीरे धीरे पिछड़ने लगती हैं, चुपचाप, जब तक कि एक दिन आप जागकर यह नहीं सोचते कि आपकी धार कहां चली गई। सच तो यह है कि पानी अब वैकल्पिक नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्यास लगने पर पीना याद रखें। यह कुछ ऐसा है जो आपको अपने शरीर को लगातार जानबूझकर और सम्मान के साथ देना चाहिए। अकेले यह बदलाव सब कुछ बदल सकता है। और अगर आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के बारे में गंभीर हैं, न सिर्फ हाइड्रेशन के साथ बल्कि उन परिणामों के साथ जिन्हें आप बेडरूम में और उससे आगे महसूस कर सकते हैं, तो एक और चीज है जो आपको जानने की जरूरत है। एक सरल 7 सेकंड की आदत जो वास्तविक स्थायी प्रदर्शन को अनलॉक करने के लिए उचित हाइड्रेशन के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। मुझे आपको दिखाने दें कि यह क्या है। कि गेहार्ड इस 7 सेकंड की सुबह की तरकीब के साथ हाइड्रेशन को मिलाए। इन वर्षों में मैं यह मानने लगा हूं कि आपके दिन के पहले कुछ मिनट आपकी ऊर्जा से लेकर आपकी मानसिकता तक और आपका शरीर कैसे प्रदर्शन करता है, सब कुछ आकार दे सकते हैं। विशेष रूप से 60 के बाद वे शुरुआती क्षण पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और जबकि हाइड्रेशन नींव है, एक सरल आदत है जिसे मैं अपने मरीजों के साथ साझा करता हूं, जो इसे अगले स्तर तक ले जाती है। इसमें सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं और जब लगातार किया जाता है तो ये आपके अंदर कुछ ऐसा जगा सकता है जो वर्षों से शांत हो सकता है। गिरीश मेरे लंबे समय के मरीजों में से एक 71 वर्ष के थे जब वे मेरे पास आए। वे अपने हाइड्रेशन प्लान का धार्मिक रूप से पालन कर रहे थे। दिन भर में कमरे के तापमान का पानी, ठंडे पेय से बचना, डिहाइड्रेशन ट्रिगर से दूर रहना, और इससे मदद मिली। उनकी ऊर्जा बहरा चढ़ गई। उनका मूड उज्जवल था, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अच्छा महसूस करता हूं लेकिन बहुत अच्छा नहीं, जैसे मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं। तभी मैंने उन्हें 7 सेकंड की सुबह की तरकीब सिखाई। यह जटिल नहीं है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी सांस और आपका इरादा। तकनीक सरल है। नाक से एक धीमी गहरी सांस अंदर लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर नाक से ही धीरे धीरे सांस छोड़ दें। ये जो करता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड के स्राव को उत्तेजित करता है, जो आपके शरीर द्वारा उत्पादित
एक प्राकृतिक अणु है जो रक्त प्रवाह के लिए एक स्विच की तरह काम करता है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम करने और खुलने के लिए कहता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, उस हिस्से सहित जिसके बारे में आप शायद अभी सोच रहे हैं। 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुषों में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर घट रहा होता है। यह एक कारण है कि उम्र के साथ रक्त प्रवाह कमजोर हो जाता है। भले ही आपका दिल अभी भी मजबूत हो, लेकिन हर सुबह सिर्फ कुछ इरादतन सांसों के साथ अपने पहले गिलास पानी के ठीक बाद आप इस प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं और अपने परिसंचरण को सुपर चार्ज कर सकते हैं। यह कोमल है, यह प्राकृतिक है और यह आपके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। गिरीश को पहले तो शक हुआ, डॉक्टर साहब, सांस लेने से कुछ कैसे ठीक हो सकता है? उन्होंने पूछा। मैं मुस्कुराया और कहा, बस ऐसे 2 हफ्ते दीजिए। और उन्होंने दिया। 2 हफ्ते बाद वे हल्के दिख रहे थे, जैसे उन पर से कोई बोझ उतर गया हो। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर से चालू हो गया हूं। मेरे शरीर को लगता है कि उसे याद है कि कैसे काम करना है। यह वास्तव में इसी बारे में है। यह आपको कोई ऐसा व्यक्ति बनाने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं। यह आपके शरीर को यह याद दिलाने में मदद करने के बारे में है कि आप हमेशा से कौन रहे हैं। जब आप इस 7 सेकंड नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाले रूटीन के साथ स्मार्ट हाइड्रेशन को जोड़ते हैं, तो आप अपने सिस्टम को बता रहे हैं कि ये हर स्तर पर फिर से प्रदर्शन करने का समय है, न केवल यौन रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जावान रूप से भी। और जो मुझे इसके बारे में पसंद है वो ये है कि यह कितना सुलभ है। कोई गोलियां नहीं, कोई जटिल कार्यक्रम नहीं, किसी नुस्खे का इंतजार नहीं। बस पानी, सांस और इरादे के कुछ पल। इन चीजों को एक साथ रखें दिन ब दिन और आप अपनी नींव का पुनर्निर्माण करना शुरू कर देते हैं। 8, मजबूत इरेक्शन के लिए आपकी दैनिक हाइड्रेशन दिनचर्या। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों से मुझे मिलने वाले सबसे आम सवालों में से एक है। डॉक्टर साहब, मैं समझ गया, हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन बस मुझे ठीक ठीक बताइए कि क्या करना है। और मैं यह समझता हूं, जीवन के इस पडडीडी झाव पर आपको अस्पष्ट सलाह या अधिक भ्रम की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ सरल चाहिए, कुछ ऐसा जिस पर आप टिके रह सकें, कुछ ऐसा जो काम करे। यही कारण है कि मैंने एक स्पष्ट दैनिक हाइड्रेशन लय विकसित की है, जो न केवल विज्ञान पर आधारित है, बल्कि उन पुरुषों की वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियों पर भी आधारित है, जिनका मैंने अपने क्लिनिक में इलाज किया है। रमेश उन पुरुषों में से एक थे। 66 साल की उम्र में एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर वह थका हुआ महसूस करते हुए मेरे पास आए। वर्षों के तनाव, खराब नींद और अनियमित आदतों ने अपना असर दिखाया था। उनके इरेक्शन कमजोर थे, उनकी ऊर्जा अप्रत्याशित थी और वे अब पहले जैसे महसूस नहीं करते थे। वे कुछ भी आजमाने के लिए तैयार थे, लेकिन गोलियां या खोखले वादे नहीं चाहते थे। मैंने उनसे कहा, चलिए आपकी नींव का पुनर्निर्माण करते हैं, पानी से शुरू करते हैं। मैंने उन्हें यह दिनचर्या दी। सुबह सबसे पहले कॉफी या भोजन से पहले एक पूरा गिलास कमरे के तापमान का पानी धीरे धीरे बैठकर पिए। 2 घंटे के भीतर एक और गिलास पिए, इस बार एक छोटी चुटकी सेंधा नमक के साथ, ताकि आपके शरीर को आवश्यक खनिजों को बनाए रखने में मदद मिल सके। दोपहर के भोजन के आसपास 1 या 2 और गिलास घूंट घूंट कर पिए, फिर से बैठकर और बिना जल्दबाजी के। दोपहर में 1 और गिलास जोड़ें, खासकर अगर आपने कैफीन लिया है या बाहर गर्मी में रहे हैं। शाम को जल्दी एक आखिरी गिलास लें। अपनी नींद में बाधा से बचने के लिए सोने से कम 1 घंटे पहले रुक जाए।
उन्होंने इसका पालन किया। कोई चौदन्ना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ठंडा गटगट नहीं, बस सचेत स्थिर हाइड्रेशन हर एक दिन। 3 हफ्तों के भीतर रमेश ने अधिक केंद्रित महसूस किया। उनकी दोपहर की थकान खत्म हो गई थी। वे गहरी नींद सोते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं फिर से प्रतिक्रिया दे रहा हूं, जब पल सही होता है तो मेरा शरीर वास्तव में साथ देता है। उस तरह की प्रगति, वास्तविक मापने योग्य परिवर्तन आपके शरीर को वह देने से शुरू होती है जिसकी वह चुपचाप मांग कर रहा था। यह दिनचर्या जटिल नहीं है और इसके लिए आपको गैलन का जग ले जाने या हर ऑन्स गिनने की जरूरत नहीं है। यह लय के बारे में है। यह आपके शरीर को तब पानी देने के बारे में है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आराम के बाद, पाचन के दौरान, तनाव से पहले और रिकवरी की तैयारी में। जब आप इस लय का पालन करते हैं तो आपका प्रसंचरण सुधरता है, आपके हार्मोन स्थिर होते हैं और आपकी इरेक्शन की गुणवत्ता उस स्वास्थ्य को दर्शाने लगती है जिसे आप इतनी मेहनत से पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इरेक्शन के बारे में नहीं है, यह जीवन शक्ति के बारे में है। यह हर दिन में स्पष्टता, ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ चलने के बारे में है। यह आपके शरीर, आपके साथी और खुद से अपने संबंध का पुनर्निर्माण करने के बारे में है। यह पानी से शुरू होता है, यह आज से शुरू होता है। अब आपने विज्ञान देखा है, आपने कहानियां सुनी हैं, आप विधि को समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको एक आखिरी संदेश देना चाहता हूं, एक जो सब कुछ एक साथ लाता है और आपको याद दिलाता है कि यह छोटा बदलाव आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने क्यों रखता है। मेरे साथ बने रहें। यह आखिरी हिस्सा वह एक चीज हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। निष्कर्ष, हाइड्रेटेड रहें, मजबूत रहें। पिछले 30 वर्षों में मुझे हजारों पुरुषों, अच्छे पुरुषों, मजबूत पुरुषों के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है जो मेरे कार्यालय में यह सोचते हुए आए थे कि वे टूट चुके हैं। कुछ ने सोचा कि वे बहुत बुरे हो गए हैं, दूसरों ने सोचा कि आग हमेशा के लिए बुझ गई है। लेकिन बार बार मैंने उनके जीवन को नुस्खों या प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि पानी जैसी सरल और नजरअंदाज की गई चीज से बदलते देखा है। आपने अब देखा है कि हाइड्रेशन आपके यौन स्वास्थ्य और समग्र जीवन शक्ति में ज्यादातर डॉक्टरों द्वारा बताए जाने से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। आपने सीखा है कि रक्त प्रवाह एक मजबूत इरेक्शन का सार पतले तरल रक्त पर निर्भर करता है जो आसानी से चलता है, और वह रक्त 90% से अधिक पानी है। हमने बात की कि कैसे हल्का सा डिहाइड्रेशन भी आपके खून को गाढ़ा कर सकता है, आपके दिल पर दबाव डाल सकता है और आपके शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा को कम कर सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमने यह भी उजागर किया कि डिहाइड्रेशन आपके हार्मोन को कैसे प्रभावित करता है, यह कैसे टेस्टोस्टेरोन को दबाता है, कोर्टिसोल को बढ़ाता है और आपको न केवल अपने साथी से बल्कि खुद से भी सपाट, धुंधला और अलग महसूस कराता है। मैंने विजय की कहानी साझा की, जिन्होंने सोचा था कि वे अपनी धार खो रहे हैं केवल इसे फिर से खोजने के लिए, जब उन्होंने बस उद्देश्य के साथ पानी पीना शुरू किया। अब आप समझते हैं कि ज्यादातर पुरुष गलत तरीके से पानी पीते हैं। इसे जल्दबाजी में पीना, इसे नजरअंदाज करना या यह सोचना कि सिर्फ मात्रा ही काफी है। लेकिन आपका शरीर लय पर, स्थिरता पर, उन आदतों पर फलता फूलता है जो अवशोषण और संतुलन का समर्थन करती है। आपने कैफीन या शराब के बाद पीने या पानी से भरपूर फल खाने के बाद पानी गटकने जैसी आम गलतियों से बचना सीखा है, क्योंकि वे चीजें उस प्रगति को खत्म कर देती हैं जिसे आप इतनी मेहनत से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है कि कैसे जयेश, कमल प्रकाश, रमेश और गिरीश जैसे असली पुरुषों ने न केवल अपने यौन प्रदर्शन को बल्कि अपने आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिकता को सिर्फ सही तरीके से हाइड्रेट करना सीखकर बदल दिया। और हर कहानी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपने
अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की होगी। शर्म नहीं, पछतावा नहीं, बल्कि संभावना। क्योंकि यहां वह सच है जिसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। आपका शरीर अभी भी काम करना चाहता है। यह धीमा हो गया हो सकता है या पहले की तुलना में शांत हो सकता है, लेकिन आपके भीतर वही इंजन है जो आपके 30 के दशक में था। यह बस फिर से जीवंत होने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा है। पानी उसका हिस्सा है, सांस लेना उसका हिस्सा है, दैनिक लय और इरादा उसका हिस्सा है, और यह सब आपके नियंत्रण में है। तो किसी को भी आपकी उम्र, आपके अतीत, आपके संदेहों को यह विश्वास न करने दें कि आपके सबसे अच्छे साल बीत चुके हैं। आपके पास जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा ताकत है, जितना आप महसूस करते हैं उससे ज्यादा क्षमता है, और जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा समय है। पानी की हर घूंट, हर सांस जो आप लेते हैं, अपनी देखभाल करने का हर छोटा फैसला उस आदमी के लिए एक वोट है जो आप अभी भी हैं। आज से शुरू करें, सरल शुरुआत करें, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करें, अपने शरीर को पुनः प्राप्त करें, एक बार में एक गिलास। और अगर आप अब अगले कदम के लिए तैयार हैं, अगर आप खुद का एक मजबूत, अधिक जीवंत संस्करण बनाने की दिशा में प्रगति करना जारी रखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, और विज्ञान और रणनीतियां और सच जो कोई और आपको नहीं बता रहा है। लेकिन अभी के लिए ये याद रखें, हाइड्रेटेड रहें और मजबूत रहे। आपके डॉक्टर की ओर से एक सबक, मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है वह यह है कि स्वास्थ्य भव्य इशारों के बारे में नहीं है। यह उन छोटे निरंतर विकल्पों के बारे में है जो आप हर एक दिन करते हैं। आपको बेहतर महसूस करने के लिए अपने पूरे जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज से शुरू करना है, और उसे इरादे से करना है। आज उस एक चीज को पानी होने दें। अगर इस संदेश ने आपकी मदद की है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, और अपनी कहानी या खुद से प्रतिबद्ध होने के लिए एक सरल "मैं तैयार हूं" साझा करें। अधिक ईमानदार स्वास्थ्य सलाह के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, और इस लेख को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जो फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने का हकदार है। आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है, एक समय में एक सरल आदत से।